अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। खत्म हो सके। हाज़रीन, आइए इस वक्त मैं प्रतापगढ़ की सरजमीन से जिस शायर का ताल्लुक है, इन दिनों मुंबई में मुकीम है, तहतुल लफ्ज़ का वो शायर है जिसे हम और आप जनाबे नौशाद प्रतापगढ़ी के नाम से जानते हैं। मैं जनाबे नौशाद प्रतापगढ़ी से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें जनाबे नौशाद प्रतापगढ़ी। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई दानिश जिनकी मोहब्बत है और मेरी हाज़िरी, और अहमद भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई और इतने अच्छे अच्छे शोरा हज़रात को इस मुशायरे का हिस्सा बनाया। आइए बिना किसी तमहीद के एक मतला पेश करता हूँ और आप सबकी, हालांकि मैं पढ़ना कुछ और चाहता था लेकिन अब माहौल यहाँ का देख के मुझे लग रहा है कुछ और पढ़ना चाहिए। जी भाई, मतलब सुने के जालिम ने जब ज्यादा परेशान कर दिया। क्या बात है। जालिम ने जब ज्यादा परेशान कर दिया, हमने भी यार जंग का ऐलान किया। क्या बात है दोस्तों, जरा तालियां बजाकर दाद दे। बहुत शुक्रिया। देखे, जब मैंने नौशाद को यहाँ पर पेश किया तो अपने दानी साहब मेरा मुंह तकने लगे कि नौशाद को यहाँ क्यों लगा दिया। तो असल में कभी कभी ऐसा होता है कि मैदान जंग में शुरू में ही सबसे ताकतवर सिपाही को उतारना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के जोश में कुछ सर्दपन महसूस कर रहा था और मैंने उसी बात को महसूस करते हुए इस मुकाम पर नौशाद प्रतापगढ़ी को पेश किया है। आप पुरजोर तालियां बजाएं नौशाद प्रतापगढ़ी के लिए। बहुत शुक्रिया। मैं वन डाउन बैटिंग करने आया हूँ तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है और आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है। गाइस की तवज्जो चाहता हूँ। गाइस पे मेरे तमाम सीनियर शोरा हज़रात मौजूद हैं, भाई अख्तर इलाहाबादी साहब, मुजव्वर माले गावी साहब, हसन बलरामपुरी साहब, तमाम लोग मौजूद हैं। मैं मतलब फिर से पढ़ता हूँ और आप सबका साथ चाहता हूँ। वो जो पीछे लोग बैठे हैं वो आगे आ जाए, कुर्सियाँ खाली है भाई, आप लोग आगे आ जाए। मतलब फिर से सुने के जालिम ने जब ज्यादा परेशान कर दिया, क्या बात, हमने भी यार जंग का ऐलान कर दिया। बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर और मुलाजा करे कि हमारे कल्ब में ईमान की जागीर काफी है। हमारे कल्ब में ईमान की जागीर काफी है, मुजाहिद हैं हमें तो वज़्म का एक तीर काफी है। क्या बात है, वाह। हमारे कल्ब में ईमान की जागीर काफी है, क्या कहने, मुजाहिद हैं हमें तो वज़्म का एक तीर काफी है। जरूरत जालिमों होगी तुम्हें हथियार की रंग में, हमारे लब पे तो बस नारे तकबीर काफी है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। जरूरत जालिमों होगी की, लेकिन क्या बात है, हमारे लब पे तो बस नारे तकबीर काफी है। और यहीं से मतलब एक शेर और पढ़ता हूँ, अगर शेर सच्चा हो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर शेर सच्चा हो तो आप सबकी तारीफ चाहता हूँ कि सबको खबर है, सबको खबर है, सबको खबर है सबका निगहबान कौन है। सबको खबर है, सबको खबर है सबका निगहबान कौन है, इस बात से भला यहाँ अनजान कौन है। क्या बात है, सबको खबर है सबका निगहबान कौन है, इस बात से भला यहाँ अनजान कौन है। सुन्नी शिया वहाबी बरेली है सब अगर, तो फिर ये बताओ मुझको मुसलमान कौन है। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत वाह 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 वाह, बहुत अच्छे नौशाद साहब, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, आप सबकी दुआएं मिल रही हैं और पीछे के लोग भी थोड़ा सा गाग जाएं। सबको खबर है सबका निगहबान कौन है, वाह वाह वाह,
सबको खबर है सबका निगहबान कौन है, इस बात से भला यहाँ अनजान कौन है। सुन्नी शिया वहाबी बरेली है सब अगर, फिर ये बताओ मुझको मुसलमान कौन है। क्या बात है, वाह। अब यहीं से एक मतलब एक शेर और सुन ले के वतन के हवाले से कि खता क्या है मेरी पहले मुझे इतना बता देना। क्या बात है, खता क्या है, खता क्या है मेरी पहले मुझे इतना बता देना, वाह। फिर उसके बाद में तुम शौक से सूली चढ़ा देना। आहा, क्या बात। खता क्या है मेरी, फिर उसके बाद में तुम शौक से सूली चढ़ा देना। है मेरी आरज़ू इतनी मुझे तकफीन से पहले मेरे सीने पे हिंदुस्तान का नक्शा बना देना। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। खता क्या है मेरी पहले मुझे इतना बता देना, फिर उसके बाद में तुम शौक से सूली चढ़ा देना। है मेरी आरज़ू इतनी मुझे तदफीन से पहले मेरे सीने पे हिंदुस्तान का नक्शा बना देना। और यहीं से एक मतलब एक शेर और सुने के फिर हमें इस मुल्क पे कुर्बान होना चाहिए, फिर हमें इस मुल्क फिर हमें इस मुल्क पे कुर्बान होना चाहिए, और अब ये काम शानो शान होना चाहिए। फिर हमें इस मुल्क पे कुर्बान होना चाहिए, और अब ये काम शानो शान होना चाहिए। साजिशें बढ़ने लगी है दुश्मनाने मुल्क की, अब तो सीधा जंग का ऐलान होना चाहिए। क्या कहने, क्या कहने, वाह। बढ़ने लगी है दुश्मनाने मुल्क की, क्या कहने, क्या, अब तो सीधा जंग का ऐलान होना चाहिए। वाह। एक मतलब एक शेर और समाप्त कर ले के सभी ने जाम देखे, जाम के प्याले नहीं देखे। आहा, सभी ने जाम देखे, जाम के प्याले नहीं देखे, तेरी आंखों में नफरत के लगे जाले नहीं देखे। आहा, अच्छा अच्छा मतलब। सभी ने जाम देखे, जाम के प्याले नहीं देखे, तेरी आंखों में नफरत के लगे जाले नहीं देखे। मेरे हाथों में पैसे देखकर खुश हो गए, लेकिन मेरे बच्चों ने मेरे हाथ के छाले नहीं देखे। वाह 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 वाह। दोस्तों, मैं इस शेर के लिए जो पीछे बैठे हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, पूरा मजमा इस शेर के लिए एक मर्तबा तालियां बजा दे। बहुत प्यारा शेर है ये, क्या बात। फिर पढ़े नौशाद साहब, फिर पढ़े। वाह वाह वाह। सभी ने जाम देखे, वाह वाह, जाम के प्याले नहीं देखे, क्या बात है। तेरी आंखों में नफरत के लगे जाले नहीं देखे। ते मेरे हाथों में पैसे देखकर खुश हो गए, लेकिन मेरे बच्चों ने मेरे हाथ के छाले नहीं देखे। एक मतलब एक शेर और मुलाजा करे कि जरूरत क्या जलाने की दिया तूफान की जानी। वाह। जरूरत क्या जलाने की दिया तूफान की जानी, अरे तुम बैठ जाओ जाके रोशनदान की जानी। जरूरत क्या जलाने की दिया तूफान की जानिब, अरे तुम बैठ जाओ जाके रोशनदान की जानिब। कोई भी अपनी मर्जी से कभी जाता नहीं साहेब, गरीबी खुद ही ले जाती है कूड़ेदान की जानिब। कोई भी अरे वाह वाह भाई, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है, वाह। कोई भी अपनी मर्जी से कभी जाता नहीं साहेब, वाह वाह, गरीबी खुद ही ले जाती है कूड़ेदान की जानिब। वाह। और एक मतलब एक शेर और सुन ले, सियासत पे पढ़ता हूँ। एक मतलब एक शेर के दिया तो बेच डाला, हाँ, अब के रोशनदान बेचेगा। दिया तो बेच डाला, अब के रोशनदान। दिया तो बेच डाला, अब के रोशनदान बेचेगा, फिर उसके बाद वो घर का हर एक सामान बेचेगा। क्या बात है। दिया तो बेच डाला, आपके रोशनदान बेचेगा, फिर उसके बाद वो घर का हर एक सामान बेचेगा। मियाँ वो जिस तरह सौदे पे सौदा कर रहा है ना, मुझे लगता है एक दिन पूरा हिंदुस्तान बेचेगा। क्या बात है। आखिरी चार दूसरे पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ कि मेरे प्यारे वतन पे जब कभी भी तिरगी छाए, मेरे प्यारे वतन पे जब कभी भी तिरगी छाए, उजालों के लिए या रब मुझे जुगनू बना देना। मेरे प्यारे वतन पे जब कभी भी तिरगी छाए, उजालों के लिए या रब मुझे जुगनू बना देना। उजालों के लिए या रब मुझे जुगनू बना देना। क्या बात। दूसरा कुछ
पढ़े कुछ दो तीन शेर पढ़ दीजिए दोस्तों, जरा तालियां बजा दिए नौशाद प्रतापगढ़ी के लिए, बहुत अच्छा कलाम मौसूफ पेश कर रहे हैं। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा माहौल चेंज करूंगा। दानिश भाई का हुक्म है कुछ रोमांटिक सुनाने। हाँ? सुने एक मतलब एक शेर और सुन ले के समझता था कि मेरे जख्म पर मरहम लगा देगी। आहा, नौजवान दोस्त मेरा साथ दे कि समझता था कि मेरे जख्म पर मरहम लगा देगी, नहीं मालूम था कि आशिकी सब कुछ मिटा देगी। आहा, क्या बात समझता था कि मेरे जख्म पर मरहम लगा देगी, नहीं मालूम था कि आशिकी सब कुछ मिटा देगी। दुआ करना मेरे यारों के उसको भूल जाऊं मैं, वो लड़की एक दिन वरना मुझे पागल बना देगी। क्या बात है, वाह वाह। दुआ करना मेरे यारों के उसको भूल जाऊं मैं, वो लड़की एक दिन वरना मुझे पागल बना देगी। मैं अपनी सारी खुशियां और सब अरमान भेजूं क्या? मैं अपनी सारी खुशियां और सब अरमान भेजूं क्या? रहे जो याद तुझको हर घड़ी पहचान भेजूं क्या? क्या बात है। मैं अपनी सारी खुशियां और सब अरमान भेजूं क्या? रहे जो याद तुझको हर घड़ी पहचान भेजूं क्या? मैं हरदम फूल रखकर खत में तुझको भेज देता हूँ, लिफाफे में मैं रखकर आज अपनी जान भेजूं क्या? क्या बात है, वाह वाह वाह। आखिरी चार मिसरे सुन ले कि माइक बहुत आवाज बहुत खींच रहा। आखिरी चार मिसरे सुन ले के वो शेर सुनाता हूँ जो जिसके लिए हुक्म हुआ, दानिश भाई ने हुक्म किया है कि कभी राधा कभी बनकर चमेली फोन करती है, कभी राधा कभी बनकर चमेली फोन करती, कभी राधा कभी बनकर चमेली फोन करती है, मुसलसल कुछ दिनों से मुझको डेली फोन करती है। आहा, कभी राधा कभी बनकर चमेली फोन करती है, मुसलसल कुछ दिनों से मुझको डेली फोन करती है। बदलकर नाम और नंबर मुझे हर रोज रातों को, न जाने क्यों मुझे तेरी सहेली फोन करती है। हाजरीन, ये थे नौशाद प्रतापगढ़ी साहब जो सुनेंगे। हाँ, तालियां बजाकर इस्तकबाल करें। आए नौशाद साहब, आए। हाजरीन, नौशाद प्रतापगढ़ी ने सहेली के ताल्लुक से जो यहाँ पर बात की, वो पानी पी रहे, तब तक के मैं ये पाकिस्तानी शायर ने कहा था। आज नौशाद साहब ये कह रहे, लेकिन शायर क्या कहता है पाकिस्तान से कि किसे खबर थी, ये जिंदगी इस पे गौर करने में कट रही है कि ये उदासी हमारे जिस्मों से किस खुशी में लिपट रही है। मैं उसको हर रोज बस यही एक झूठ सुनने को फोन करता, सुनो यहाँ कोई मसला है, तुम्हारी आवाज कट रही है। आइए इस्तकबाल करें नौशाद प्रतापगढ़ी का। बहुत शुक्रिया, आप सब ने मुझे दोबारा बुलाया। अक्सर लोगों को खतरा होता है कि वो अपनी जगह पे बैठ जाए। बहरहाल आप लोगों ने मुझे दोबारा बुलाया है, तो फिर तालियां बजा के मुझे बताएं कि आप लोग को सुना। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। चार मिसरे, बहुत शुक्रिया दोस्त। चार मिसरे और मुलाजा करें कि मत छोड़ दर्दे तीर सितम की कमान से। आहा, चलेगा भाई। मत छोड़ दर्द दिल सितम की कमान से, मत छोड़ दर्द तीर सितम की कमान से, दो चार पल तो गुजरे मेरे इत्मीनान से। आहा, मत छोड़ दर्द तीर सितम की कमान से, दो चार पल तो गुजरे मेरे इत्मीनान से। और तरकीब मिलने जुलने की है कोई तो बता, तरकीब मिलने जुलने की है कोई तो बता, उगता चुका हूं अब मैं तेरे फोन फान से। क्या बात है, उगता चुका हूं अब मैं तेरे फोन फान से। चार दूसरा और सुने, नौजवान दोस्तों को एक मशवरा भी है जी। हाँ, आप लोग के लिए है मशवरा है मेरा कि हसीनों को, हाँ, हसीनों को तुम अपनाने की तब तक भूल मत करना। क्या बात है, हसीनों को तुम अपनाने की तब तक भूल मत करना, तुम्हारे इश्क में वो जब तलक ना चूर हो जाए। क्या बात है, हसीनों को तुम अपनाने की तब तक भूल मत करना, तुम्हारे इश्क में वो जब तलक ना चूर हो जाए। तुम अपने आप को यारो बनाओ इस कदर काबिल, तुम्हें प्रपोज करने को खुद मजबूर हो जाए। तो अपने आप को यारो बनाओ इस कदर काबिल, अच्छा मशवरा है नौशाद साहब, वाह वाह वाह। करने को वो खुद मजबूर हो जाए।
और सुने के छुप छुप के जमाने से जहां मिलता था तुमसे, छुप छुप के जमाने से जहां मिलता था तुमसे, वो बाग मुझे याद है, वो दर नहीं भूला। क्या बात है। छुप छुप के जमाने से जहां मिलता था तुमसे, वो बाग मुझे याद है, वो दर नहीं भूला। एक तुम हो मुझे पूरी तरह भूल चुकी हो, एक मैं हूं तुम्हारा भी नंबर नहीं भूला। आहा, क्या बात है। एक तुम हो, वाह 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 वाह, भूल चुकी हो, एक कहना। मैं हूं तुम्हारा भी नंबर नहीं भूला। आखिरी 4 मिसरे सुन ले के, जी। मैं तेरे दिल का चैन सुकून इत्मीनान हूँ, हाँ, मैं तेरे दिल का चैन सुकून इत्मीनान हूँ, मुझको गले लगा ले मैं अमनो अमान हूँ। आहा, मैं तेरे दिल का चैन सुकून इत्मीनान हूँ, मुझको गले लगा ले मैं अमनो अमान हूँ। माना तू अपने शहर की कैटरीना कैफ है, मैं भी तो अपने गांव का सलमान खान हूँ। क्या बात, वाह 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 वाह। बहुत बहुत मुबारकबाद नौशाद प्रतापगढ़ी साहब को, बेइंतहा मुबारकबाद। जिस उम्मीद पर मैंने उन्हें पेश किया था, वो उस उम्मीद से कई बढ़कर यहाँ साबित हुए और आप लोगों ने भी उन्हें भरपूर मोहब्बतों से नवाजा। नौशाद बार बार कह रहे थे ये नौजवानों के लिए, ये नौजवानों के लिए, लेकिन मैं देख रहा था कि बूढ़े भी बराबर दाद दे रहे थे। और वैसे भी राहत साहब ने कहा है कि इश्क करने की असल उम्र जो है बुढ़ापा ही होता है, क्योंकि इस उम्र में कुछ नहीं होता, सिर्फ इश्क होता है। तो बिल्कुल आप ये ना समझे जब शायर यहाँ पर आएगा और कहेगा कि ये नौजवानों के लिए, तो आप ये ना सोचना कि आप बूढ़े हैं, आप भी जवान हैं, आप भी बिल्कुल दाद देना, मैं ये कहना चाहता हूँ। हाजरीन,